हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मूंग की दाल। इसको मैंने सुबह गला दिया था 7 से 8 बजे के बीच में। तो ये दाल गल गई, 7 से 8 घंटे के लिए गल ली। उसके बाद में मैंने इसको पीस लिया। और पीसने के बाद में देखिए, मैंने यहाँ पर एक पतीले में पानी ले लिया है और इसमें नमक है। तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिया। और ये प्रेशर कुकर है, इसमें आलू है, आलू उबल गए हैं तो सीटी ठंडी हो रही है। इस कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल गरम हो रहा है क्योंकि मैं इसके अंदर इस मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर मूंग की दाल की पकौड़ियाँ छोड़ दी हैं। एक त्यौहार होता है होली के बाद में, बासोड़ा। बासोड़ा का मतलब बासा भोजन। तो इसको हम शाम को बनाकर रख देते हैं और इसको सुबह फिर माता माई की पूजा करने के बाद में इसको हम खाते हैं। तो ये दाल की पकौड़ियों को शाम को बना के रख देते हैं। इनको सुबह पूजने के बाद में खाते हैं, इनको शाम को खाना नहीं होता है दाल की पकौड़ियों को। तो ये मैंने यहाँ पर मीठे आटा तैयार कर लिया है। मीठे आटे का पेस्ट, आटे में चीनी को मिलाया है। 1 कप आटा था, उसमें आधा कप चीनी इसमें डाल ली और इसका इस तरीके से पेस्ट बना लिया। जिस तरीके से, जिनको हम पुए भी बोलते हैं। और इनको सबसे पहले जब हम शाम को खाना बनाना शुरू करते हैं तो इन पुओं को ही बना देते हैं। तो इनको आप मीठे आटे के मीठे पकोड़े या फिर आटे के गुलगुले भी बोल सकते हैं। तो इनको हम माता माई के लिए 2 जगह बनते हैं, तो 8-8 यानी 16 की क्वांटिटी में इनको बनाकर पहले रख देते हैं किसी अच्छे बर्तन में। और फिर इनसे हम सुबह माता माई का पूजन करते हैं। इनको भी हमें शाम को खाना नहीं होता है। शाम को खाने के लिए इस तरीके से ये चौड़े वाले पुए बनाते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के। तो ये देखिए, ये आटे के जो गुलगुले हैं, ये मैंने इस ये बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको एक छोटे से डब्बे में उठाकर रख दूँगी, जिससे कि हम इन्हें सुबह पूजने के लिए ले जा सकें। तो ये यहाँ पर 2 टाइम के लिए सब्ज़ी बनानी होती है। तो सब्ज़ी को तो मैं ज़्यादातर हम आलू की बनाते हैं खाने के लिए, वैसे आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी को छोड़ दिया है और ये देखिए, शाम के खाने वाले पुए भी तैयार हो गए। पूजने वाले तो मैंने एक डब्बे में भरकर रख दिए, जो गुलगुले थे। तो अब मैं शाम का खाना बनाऊंगी और सुबह का भी एक साथ में ही आटा लगा लेते हैं इसमें। तो अब मैंने जो आलू थे उनका उनकी कचौड़ी बनानी है, यानी कि मीठी आलू की पूरी। तो आटे को लगा लिया। इसमें एक तो मैं प्लेन पूरी बनाऊंगी और आलू की पूरी भी बनाऊंगी। तो ये देखिए, इनको आप आलू की कचौड़ी भी बोल सकते हैं और आलू की पूरी भी बोल सकते हैं। कई कई जगह इनको हम बेड़े भी बोलते हैं। तो इस मस्टर्ड ऑयल गरम किया था, इसी ऑयल में मैंने पुए उतार लिए। अब इसी में ये मैंने आलू की मीठी पूरी भी बनाकर तैयार कर ली। आलू की पूरी बनाकर तैयार कर ली। ये देखिए, इनको कचौड़ी भी बोल सकते हैं। तो इनको अब हम शाम को खाएंगे और कुछ सुबह के लिए रख देंगे। इनको पूजने के लिए नहीं ले जाना होता है। तो ये देखिए, सारा खाना मैंने बनाकर रख दिया था। तो अब हम हो गए तैयार। सुबह जागकर जल्दी जागना होता है, पूजा करने के लिए। सुबह मैं 5 बजे जाग गई और ये 6 बजे पूजा करने के लिए जाने के लिए रेडी हो गई। तो इसमें चुंदरी की साड़ी डालनी होती है। कहते हैं चुंदरी की साड़ी शुभ होती है, तो इसलिए देखिए, तो पूजा करने के लिए हमने यहाँ पर एक कर ली तैयार थाली। तो एक बर्तन में ये हम बना लेते हैं दूध वाला पानी लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं शाम को। और ये दाल है, ये चने की और मूंग की दाल है छिलके वाली, इसको शाम को गला दिया था। और ये पूजने के लिए हल्दी है और ये लापसी बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पर 2 दोने के अंदर मैंने दही डाल दिया और इसमें है मीठे चावल ये। और ये जो दाल की पकौड़ी बनाई थी, 8 पकौड़ियाँ इसमें से पूजने के लिए रख ली। और ये 8-8 पुए हैं, जिनको हम गुलगुले बोलते हैं। 2 उनके अंदर हम ये रख लेते हैं, 2 दोने के अंदर। और आटे के ये, इनको क्या बोलते हैं, इनको भी हम माता माई का कुछ होता है इनको, और सुबह के में बनाकर रख देते हैं। तो इनकी भी क्वांटिटी 8 ही रखते हैं। तो मैं इनको गिनती हूँ कितनी है, ये भी 7 से 8 हैं।
तो इनको तो सुबह आटा लगाकर सुबह ही बना लेते हैं। तो ये देखिए हल्दी हो गई, 2 दोने में दही और चावल हो गए, 2 में पुए हो गए, 1 में दाल हो गई और 1 में लापसी और 1 में माता माई की होती और 1 में पकौड़ियाँ। तो इतनी सराई तैयार हो गई। तो जब होली पूजते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये जिनको हम गुड़ली भी बोलते हैं, तो इनकी हम 2 माला माता माई पे ले जाने के लिए, शीतला माता पर ले जाने के लिए रख लेते हैं। ये 2 हमने माला रख ली और ये रखने के बाद में इनको हम शीतला माता पर ले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं शीतला माता की मैंने कर ली पूजा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के ब्लॉग को थैंक्स फॉर वॉचिंग।